प्रिय छात्रों, अब हम अव्ययी भाव समास में उपसर्ग से बने हुए शब्दों के परिभाषा समझाते हैं। उपसर्ग का प्रयोग अव्ययी भाव समास में समीप अर्थात पास अर्थ में किया जाता है। इस उपसर्ग से बने हुए समस्त पद का विग्रह बाद वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति लगाकर उप के स्थान पर समीपम या समीपे लगा देते हैं। जैसे समस्त पदम, समास विग्रहम, समास का नाम। जैसे उपराजम, अब राजा का रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति में राजा का रूप चलेगा राज्ञः। उप किस में बदल देंगे? समीपम में। तो यहाँ पर बन जाएगा राज्ञः समीपम या समीपे। हम समीपे भी लगा सकते हैं, अर्थ एक ही होता है। तो राज्ञः समीपम या समीपे, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपहरे, अब हरि का रूप षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनेगा हरे। उप किस में बदल देंगे? समीपम में या समीपे। हरे समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उप विष्णु, अब विष्णु का रूप चलाएंगे उकारांत पुल्लिंग में गुरु की तरह से, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन बनेगा विष्णु। उप किस में बदल देंगे? समीपम में। शब्द बन जाएगा, समस्त पद बन जाएगा समास विग्रह विष्णु समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपगंगम, अब गंगा का रूप चलाएंगे षष्ठी विभक्ति में, तो गंगाया। उप किस में बदल देंगे? समीपम में। समास का विग्रह हो जाएगा गंगाया समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपतटम, तट का रूप चलाएंगे तो तटस्य। उप को बदल देंगे समीपम में, तो समस्त पद उपतटम का समास विग्रह होगा तटस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपयमुनम, अब यमुना का रूप चलाएंगे तो यमुना का रूप चलेगा लता की तरह से, तो षष्ठी विभक्ति में यमुना का रूप चलेगा यमुनाया। उप बदल देंगे समीपम में, यमुनाया समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपवनम, उपवनम वन का रूप चलाएंगे षष्ठी विभक्ति में वनस्य। उप बदल देंगे समीपम में, उपवनम का समस्त पद का विग्रह हो गया वनस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपविद्यालयम, विद्यालय का रूप चलाएंगे तो विद्यालयस्य। उप बदल देंगे समीपम में, तो विद्यालयस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपग्रामम, ग्राम का रूप चलाएंगे तो ग्रामस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। उपनगरम, नगर का रूप चलाएंगे तो नगरस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। उपकालम, काल का रूप चलाएंगे तो कालस्य। उप बदल देंगे समीपम में, शब्द बन जाएगा समास का विग्रह हो जाएगा कालस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। उपकूलम, कूल कहते हैं किनारे को, तो कूलस्य। उप बदल देंगे समीपम में, तो सब समास का विग्रह हो जाएगा कूलस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपनदम, तो नद्दा समीपम, नदी का रूप चलाएंगे तो नद्दा समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह से उपरामम, अब राम का रूप चलाएंगे तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन बन जाएगा रामस्य। उप बदल देंगे समीपम, उपरामम समस्त पद का विग्रह हो गया रामस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास। इसी तरह उपकृष्णम, कृष्ण का समास विग्रह करेंगे कृष्णस्य। उप बदल देंगे समीपम में, तो समस्त पद का विग्रह हो गया उपकृष्णम का कृष्णस्य समीपम, समास का नाम अव्ययी भाव समास।